हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एड्स से संबंधित सारी जानकारी जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एचआईवी पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भारत के किस राज्य ने पहली बार सरकारी नौकरी आरक्षित की है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को यदि एड्स हो जाता है तो उसके लिए एक सरकारी नौकरी का आरक्षण दिया हुआ है एक केंद्र स्टेट वाली आपकी गवर्नमेंट ने। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों केरल। केरल जो है उसने पहला राज्य ऐसा है जिसने सरकारी नौकरी आरक्षित की है। है दुनिया भर में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। एड्स का इंटरनेशनल सिंबल लाल रिबन है जो कि अपनाया गया था। तो दोस्तों, ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है कि 1 दिसंबर को वर्ल्ड जो है एड्स डे के रूप में मनाया जाता है और जो एड्स का इंटरनेशनल सिंबल है वो आपका रेड कलर का रिबन है। आपने भी अक्सर देखा होगा। तो इन चीज़ों को कब अपनाया गया था ये आपको बताना है। जो करेक्ट आंसर जाता है दोस्तों 1991 में इस सिंबल को और इस वर्ल्ड डे को अपनाया गया था। तो दोनों डेट्स याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पहला मामला 1959 में किस देश में सामने आया था। एड्स का पहला मामला जो है दोस्तों 1959 में आया था और किस देश में आया था। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, अफ्रीका देश में इसका पहला मामला देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्लियों में एड्स के समान ही एक बीमारी होती है जिसे क्या कहते हैं। तो एड्स के समान ही एक बीमारी होती है बिल्लियों में भी, उसे कहा जाता है FIV। जिस तरह से मनुष्यों में एड्स की बीमारी को HIV के नाम से जानते हैं, बिल्लियों में इस बीमारी को FIV के नाम से जाना जाता है। भारत में एड्स का पहला मामला 1986 में कब सामने आया था। मतलब कि किस शहर में सामने आया था 1986 में। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 1986 में भारत में पहला मामला आया था और ये आया था आपका चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई गई दवाई कौन सी है। मतलब कि एड्स की रोकथाम के लिए सबसे ज़्यादा किस दवाई का यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका जाएगा ऑप्शन ए, ज़िडोटोडिन या फिर AZT के नाम से इसे पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षा संस्था है। जो संरक्षा संस्था है यह आपकी केंद्र सरकार, भारत की ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक मुहिम है दोस्तों एड्स के रोकथाम के लिए। तो ये आपका जो है एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना है जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। तो ये जो दोनों चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने कब तक एड्स के खात्मे का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र आपका UN है जो उन सारे देशों ने मिलकर जो है 2030 तक पूरे विश्व भर में एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य सामने रखा हुआ है। हर साल विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो 1 दिसंबर है आपका वो आपका वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है। द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा 18 मई को। 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का कारण HIV वायरस है जिसका संक्रमण सामान्यतः होता है। तो एड्स का कारण जो दोस्तों जो HIV वायरस है इसका संक्रमण जो है, इसका फैलाव जो है वो किसके द्वारा होता है जनरली। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादों के संचरण से। मतलब कि जो बेसिकली रक्त उत्पाद होते हैं उनके द्वारा ही HIV वायरस का संक्रमण फैलाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं पर हमला कर इसे कमज़ोर कर देता है। तो यह जो कोशिकाएं हैं एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं। WBC है बेसिकली यहाँ पर दोस्तों वाइट ब्लड सेल्स। तो HIV जो है प्रतिरक्षा प्रणाली कहने का मतलब होता है इम्यून सिस्टम, इसको वो कमज़ोर कर देता है। तो ये कोशिकाएं हैं दोस्तों WBC की तरह होती हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है। तो इन्हें जो है कहा जाता है दोस्तों, अच्छे से नाम याद रखिएगा इसका, CD4 सेल्स कहा जाता है ना, CD4 सेल्स इसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ है। दोस्तों, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि एड्स का जो अनुसंधान संस्थान है वो आपका पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहला एड्स रोगी कहाँ मिला था। एड्स का जो रोगी है दोस्तों सबसे पहला आपका जो मिला था वो है आपका अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, ये अच्छे से याद रखिएगा, एड्स का पहला रोगी जो है वो अमेरिका में मिला था। लेकिन वहाँ पर जो हमने बात की थी अफ्रीका की दोस्तों, वहाँ पर आपका HIV का संक्रमण जो है पहली बार देखा गया था। देखिए दोस्तों, HIV का संक्रमण और एड्स का रोगी होना बहुत ही दोनों अलग अलग विषय हैं। HIV जो है एक वायरस है और ये जो होता है 1 2 3 4 स्टेजेस में
किसी भी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। जब हम तीसरे स्टेज में ये HIV वायरस पहुंच जाता है, उसके बाद से हम कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो उसे एड्स हो गया है, मतलब कि डिसीज़ हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो HIV का वायरस है आपका अफ्रीका में मिला था, लेकिन जो एड्स का रोगी अगर हम बात करें तो वो आपका अमेरिका में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का नामकरण जो है किस देश ने किया था? जो एड्स का नामकरण है दोस्तों, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, मतलब कि मॉन्टेगर फ्रांस और गेले अमेरिका। गेले जो कि अमेरिका में है और मॉन्टेगर जो कि फ्रांस में, इन दोनों देशों ने मिलकर एड्स का नामकरण किया हुआ है। की घोषणा कब की गई थी? तो राष्ट्रीय एड्स नीति की जो घोषणा दोस्तों 1998 में इसकी घोषणा की गई थी। दोस्तों आप सबको ये पता होना चाहिए कि एड्स का जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। सेल्स की कितनी गिनती होने पर एड्स विकसित माना जाता है? देखिए दोस्तों, जो WCC से संबंधित है आपका CD4 सेल्स, तो इनकी जब कमी हो जाती है किसी शरीर में, तब हम कहते हैं कि उसे एड्स हो चुका है, उस व्यक्ति को एड्स रोगी हो मान लिया जाता है। तो ऐसा कब होता है दोस्तों? जब CD4 सेल्स की जो काउंटिंग होती है वो आपकी 200 प्रति घन मीटर लीटर से नीचे हो जाती है। ठीक है, 200, आप ये डेटा अच्छे से याद रखिएगा। कैसे फैलता है? तो जो एड्स वायरस है दोस्तों, वो आपकी हेल्पर टी कोश सेल्स जो होती हैं, हेल्पर टी कोशिकाएं, उनके द्वारा ये शरीर में बहुत तेजी से आगे बढ़ता जाता है। तो नाम याद रखिएगा, हेल्पर टी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स किसके कारण होता है दोस्तों? तो जो आपकी हेल्पर टी कोशिकाएं हैं उसकी संख्या में जब कमी आ जाती है तब ये एड्स फैलने का मुख्य कारण बन जाता है, हेल्पर टी सेल्स की संख्या में कमी होने पर। दोस्तों कि एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? तो एलिसा टेस्ट जो है दोस्तों वो आपके एड्स के परीक्षण के लिए, एड्स की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी आपको जानकारी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।